तो गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो हम लोगों ने काफ़ी बात कर ली। अब कुछ फैक्ट रिलेटेड बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे जो फैक्टर हम लोग बात करें इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर। जैसे कि हमने कॉन्टिनेंटलिटी वगैरह के बारे में बात की थी, उसके बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके थे। और हम लोग बात करते हैं जैसे अल्टीट्यूड वगैरह के बारे में, जो कि हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट जो कि हमें पता है कि बहुत समय से, जैसे कि अ फॉल ऑफ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड अकर्स विद एन असेंट ऑफ 1000 मीटर। यानी कि अगर हम लोग 1000 ऊपर जाते हैं तो जो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड है वो ठंडा का पहुंच मतलब हो जाती है वहां पर ऊंचाई पर जाने पर। और अगर हम लोग 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो फिर हमें देखने को मिलता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग बात करें कि कम हो गया है। तो फिर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि जो फैक्टर अफेक्टिंग थे उसमें अल्टीट्यूड एक अच्छा हमने एक मापन का यंत्र बनाया था कि जितना यदि ऊंचाई होती आएगी तो उतना हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर है वो फॉल होता जाएगा। तो वैसे ही हमने देखा कि भैया 6.5 डिग्री पर आने के बाद हम लोग बात करें जो 1000 मीटर था, इतनी ऊंचाई पर हम अगर जाते हैं तो फिर काफी ज्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये हमने अल्टीट्यूड का देखा था, उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखे हैं। तो बस थोड़ी बहुत चर्चा करके फिर हमने आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इट टेक्स it takes less energy to raise temperature of given volume of land by 1 degree as compared to same volume of water body। यानी कि अगर हम लोग बात करें लेस एनर्जी लगती है अगर किसी जगह का टेम्परेचर अगर बढ़ाना हो। जैसे कि मैंने आपको कॉन्टिनेंटलिटी के बारे में बताया था कि अगर एक लैंड एरिया है तो फिर लैंड को गर्म होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, यानी कि उसके लिए एनर्जी कम लगेगी एज कम्पेयर टू पानी को गर्म करने में। तो बस वही लिखा है यहाँ पे। तीसरा क्या लिखा है? माउंटेन रिसीव मोर रेनफॉल देन लो लाइंग एरियाज। यानी कि जो माउंटेन होते हैं वहां पे ज्यादा रेनफॉल होती है। क्यों रेनफॉल होती है? मतलब लो लाइंग एरिया से, क्योंकि एयर इज फोर्स्ड ओवर द हायर ग्राउंड इज कूल कॉजिंग द मॉइस्ट एयर टू कंडेंसेट एंड फॉल आउट एज रेनफॉल। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, वही रीजन है अपने कि भैया पास्ट का पड़ता है। तो बस वही सारे बन जाते हैं फैक्टर्स। और दो चार फैक्ट बचे हैं तो इनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? तो भाई दो चार पैटर्न और बचे हैं, दो चार फैक्ट और बचे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, उसको भी और देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ड्राई सॉइल के बारे में, तो जैसे कि हमें पता है कि जो ड्राई सॉइल होती है, जैसे कि सैंड हुई हमारी, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है टेम्परेचर को रिलेटेड। तो वैसे ही जैसे भैया हम लोग बात करें, इस पर टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज होता है। यानी कि इसकी जहाँ पे जैसे कि रेगिस्तान वाला एरिया हुआ तो वहाँ पे हम लोग बात करें कि गर्मी बहुत जल्दी होती है। तो भैया अगर जैसे कि आप लोग अभी दिल्ली वगैरह में सुन रहे होंगे कि अगर वहाँ पे डिजर्टिफिक जो अरावली हिल्स अगर काट दी गई तो फिर वहाँ पे डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ हो जाएगा, क्योंकि भैया वहाँ अगर वहाँ पे जो रेगिस्तान की सैंड है वो अगर वहाँ पे भारी मात्रा में आती है तो फिर धीमे धीमे डिजर्टिफिकेशन कोई बड़ी बात नहीं होगी और टेम्परेचर राइज भी कोई बड़ी बात नहीं होगी उस जगह पर। और वही हम लोग बात करें कि सैंड के बारे में, तो हम लोग बात कर ली कि भैया जहाँ सैंड होती है वहाँ पर टेम्परेचर राइज होना ऑब्वियसली बात है कॉमन होगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है टेम्परेचर को लेकर। और वही हम लोग बात करें गीली मिट्टी हुई या फिर क्ले हुई, तो ये हम लोग बात करें काफ़ी लंबे समय तक बहुत मॉइस्चर को रिटेन करके रख सकते हैं। और जो हम लोग बात करें ये गर्म भी धीमे धीमे होते हैं और ठंडे भी धीमे धीमे होते हैं, क्योंकि भैया इनके अंदर होता है पानी, तो पानी को गर्म करने में बहुत देर लगती है और ठंडा होने में भी देर लगती है। तो एज अ एस्पेक्ट तो सैंड हम लोग बात करें होती है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो इसलिए भैया हम लोग बात करें कि जो टेम्परेचर राइज है, जो गर्मी वाले इलाके हैं, जैसे कि हम लोग बात करें सऊदी अरेबिया हुआ, डिजर्ट कंट्रीज हुई जितनी भी हमारी, या फिर राजस्थान वाला एरिया हुआ, तो वहाँ पर टेम्परेचर राइज क्यों रहता है? तो भैया ऑब्वियस सी बात है, फैक्ट की बात है कि वहाँ पे जो सैंड है वो टेम्परेचर को लेकर हाईली सेंसिटिव है। इसलिए भैया हम लोग कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। जैसे कि हम लोग बात करें तो इससे हमें यही पता चलता है कि अगर कुछ जो गर्मी वाला क्षेत्र है वहाँ पे जहाँ पे सैंड वगैरह होती है वहाँ पे टेम्परेचर वैसे क्यों हो जाते हैं। ज्योग्राफी डिसाइड मैनी थिंग्स। और वही हम लोग बात कर रहे थे माउंटेन के बारे में। माउंटेन रेंजेस दैट हैव एन ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट लाइक एल्प्स। जो हम लोग बात करें जो माउंटेन रेंजेस हैं, अगर हम लोग बात करें ईस्ट वेस्ट अलाइनमेंट की, अगर बात करें जैसे एल्प्स की, तो वो दिखाती हैं हाई टेम्परेचर दिखाती हैं साउथ फेसिंग को, और साउथ फेसिंग सनी स्लोप्स को, देन द नॉर्थ फेसिंग सेटल स्लोप बोलते हैं वहाँ पे। और द वार्मर वाटर पंप्स एनर्जी एंड मॉइस्चर इनटू द एटमॉस्फेयर अल्टरिंग ग्लोबल विंड्स एंड रेनफॉल पैटर्न। तो एक इंपॉर्टेंट इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में और बता देता हूँ कि जैसे कि कहने का तात्पर्य ये है, अगर समुद्र गर्म होंगे
तो उससे हुआ क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी है वो कहाँ पहुँचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर के अंदर पहुँचेगी, वहाँ पे अंदर एनर्जी पहुँची, हम लोग बात करें वहाँ पे मॉइस्चर पहुँचा एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इससे अल्टरिंग होगी, यानी कि जो ग्लोबल तौर पर जो विंड हमारी अभी करंट सिस्टम में आप लोग पढ़ते हुए आए हैं, मैं यूपीएससी लेवल की बात कर रहा हूँ वैसे, कि जब आप लोग ग्लोबल विंड का ट्रेंड देखते हैं तो एक पैटर्न के थ्रू हम लोग बात करें चीज़ें जाती हैं, तो जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जाती है तो वो पैटर्न्स को ब्रेक कर देता है, किसको, विंड को और रेनफॉल पैटर्न्स को। तो इसलिए हमें देखने को क्या मिलता है कि रेनफॉल, क्लाइमेट चेंज के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है कि हमें प्रिडिक्शन नहीं मिल पाती है कि कब क्या है क्या नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक तरीके से हम लोग ये कहते हैं कि कभी कहो भैया बारिश हो रही है, कभी कहो मतलब बादल बहुत ज़्यादा आ रहे हो, या फिर बारिश बहुत ज़्यादा होने लगी, कहो बारिश के टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, और बादल के टाइम वो, और सर्दी के समय पर सर्दी ज़्यादा नहीं हो रही। तो फिर ऐसे हमें क्लाइमेटिकल चेंज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि भैया ऐसी अगर जो ज़्यादा पंप होता रहा सन को अंदर जाता, अगर ओशियंस के अंदर अगर ज़्यादा हीट ऑब्जर्व होती रही तो फिर वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, और एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर जाके जो अल्टरिंग है किसकी, ग्लोबल विंड और रेनफॉल पैटर्न की, तो वो हमें बड़े लंबे तौर पर देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है।